1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 7वां। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। दोस्तों, प्रीति पाल जो है T35 कैटेगरी में 100 मीटर और 200 मीटर में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ऐसा फील्ड एंड ट्रैक मेडल में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली वो भारत की पहली महिला बनी है। चौदहवें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। किसे बिजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नाल्को द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु सरकार ने। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत में। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं? 8 रेलवे स्टेशन। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? मॉस्को में। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज INS तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है? स्पेन के साथ। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जापान। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? मोरनी AI प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है गूगल डीप माइंड। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई है? तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंची है? फ्रांस। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी में। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? अजय रात्रा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। 4 सितंबर 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? HDFC। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? कांगो। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? फ्रांस के साथ। और यह आयोजन भूमध्य सागर में संपन्न हुआ है 2 से 4 सितंबर 2024 के बीच। और यह जो है 22वां आयोजन था भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास का। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में
पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, और ये किसके खिलाफ बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 113 रन बनाए थे पावर प्ले में। इस मैच में जो ट्रेविस हेड है 25 गेंद में 80 रन की पारी खेली और मिचेल मार्श ने 11 गेंद में 39 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाज ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान। 6 सितंबर 2024 को अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? ज्योति बेरवाल। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? असम सरकार। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो में। कपिल परमार जो है जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, एथलीट बन गए हैं। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? एस सोमनाथ। 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? शौर्य सैनी। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राज़ील। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का आयोजन अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 अग्नि श्रृंखला की चौथा मिसाइल है और इसको पहले अग्नि 2 प्राइम मिसाइल कहा जाता था, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? प्रीतिपाल एवं हरविंदर सिंह। प्रीतिपाल जो है T35 कैटेगरी में 100 और 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ऐसा 2 ब्रॉन्ज मेडल फील्ड एंड ट्रैक में जीतने वाली वो भारत की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी बने हैं। और हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीते। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रोनाल्डो। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? असम सरकार ने। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? आर्यना सवालेंका, और ये जो हैं बेलारूस के हैं और ये जेसिका पेग्योला USA को हराकर जीते हैं। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर हैं? और चीन। इसमें इंडिया जो है 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसके साथ वे 170 देशों में 18वें स्थान पर रहे। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? रियाद में। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो S जयशंकर। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। और अमेरिकी ओपन में विभिन्न स्पर्धा में देखते हैं कौन कौन क्या जीते हैं। मेन सिंगल में जो है जेनिक सिनर इटली के जो हैं वो टेलर फ्रीज को जो USA के हैं हराकर मेन सिंगल में US ओपन का खिताब जीते हैं। और वुमेन सिंगल में आर्यना सवालेंका बेलारूस के जो हैं जेसिका पेग्युला को जो USA के हैं को हराकर US ओपन का खिताब जीती है।
और मेंस डबल में जो है विनर है मैक्स पर्सेल एंड जॉर्डन थॉम्पसन। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं और जिसको हराए हैं केविन करावेज एंड टिम पुएज, ये जो है जर्मनी के हैं। और वुमेंस डबल जो है विनर जो है वुमेंस डबल के ल्यूडमिला केचेनोक यूक्रेन के हैं और जेलिना ओस्टापेंको लातविया के हैं। और जिसको हरा के जीते हैं क्रिस्टियानो मेलाडोनोविक फ्रांस के हैं और झांग सुए चाइना के हैं। मिक्स डबल में जो विनर है सारा ईरानी एंड एंड्रिया वावासोरी जो इटली के हैं और रनर अप जो है डोनाल्ड योंग एंड टेलर टॉनसेंड, दोनों अमेरिकन हैं। 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? विनय गोयल। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तजाकिस्तान का। 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सूरत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चे के मोबाइल टीवी स्क्रीन को देखने पर रोक लगाने की बात कही है? स्वीडन। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के। किस राज्य में संभागों, जिलों तथा तहसीलों का नए सिरों से सीमांकन किया जाएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन बने हैं? नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? दीपाली थापा। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा दीपाली थापा बनी है। 11 सितंबर 2024 को 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? प्रशांति राम। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? हंगरी में। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? जेमी ली कर्टिस। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ऑसिन 2024 शुरू किया? रूस ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ऑसिन 2024 शुरू किया है 11 सितंबर 2024 को। 12 सितंबर 2024 को PCAF में शामिल होने वाले पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। 12 सितंबर 2024 को किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राज्य के सदस्य देशों में स्थान मिला है? फिलिस्तीन को। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। कैटरपिलर के साथ समझौता किए हैं तमिलनाडु। 12 सितंबर 2024 को शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? मेक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन
पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली ऐप। 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर यानी उड़ीसा में। और VLSRSAM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह VLSRSAM भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक त्वरित प्रक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो मिसाइल है याद रखिएगा, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना सरकार। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम अब जो है विजयपुरम कर दिया गया है। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? अल्जीरिया। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्राज़ील। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। 14 सितंबर 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कैलिफोर्निया में। इंडस एक्स जो है इंडिया और US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जो है एक पार्टनरशिप है अमेरिका और इंडिया के डिफेंस आविष्कार के एडवांसमेंट के लिए और सहयोग के लिए। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? वी श्रीनिवास को। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? रूस में। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ जो है 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ है। कहाँ हुआ? तो रूस के कजान में। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर ने किया और मेयर का जो नाम है श्री इल्सूर मैत्सिन। साहित्यिक ब्रिक्स के 2024 संस्करण का थीम जो है नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? ताजिकिस्तान ने। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है? भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल ने। 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स ने। और इसमें जो है नीरज चोपड़ा भी मात्र 1 सेंटीमीटर से दूसरे स्थान पर रहे थे और पहला स्थान पर जो रहे एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर भाला फेंके और नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर भाला फेंके। 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65वीं। और दूरदर्शन की स्थापना जो है 15 सितंबर 1959 में हुआ। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? भारत ने। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है?
संविधान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 15 सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? अनमोल खरब ने। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। किसके द्वारा चामरान 1 जो है एक उपग्रह है जिसका लॉन्च किया गया है, तो ईरान के द्वारा। चामरान 1 एक अनुसंधान उपग्रह है, ठीक है, जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उपग्रह का वजन जो है करीब 60 केजी है। इसे जो है कायम 100 रॉकेट्स की मदद से लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य मकसद जो है क्या है? अलग अलग कक्षाओं में तकनीकी को साबित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का परीक्षण करना है। ईरान के एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। पश्चिमी देश जो है इस उपग्रह के बारे में कह रहे हैं कि ये जो है उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए इस उपग्रह का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सोलह सितंबर 2024 को साइमा 12th साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीते हैं? तो ऐश्वर्या राय ने। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू किया गया है? 17 सितंबर को। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नमो भारत रैपिड रेल। भारत की पहली वंदे मेट्रो जो भुज से कहाँ से कहाँ? भुज से अहमदाबाद के बीच चलती है, उसका नाम अब जो है नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था। यह ट्रेन जो है दिल्ली और मुंबई की मेट्रो ट्रेनों की तरह डिज़ाइन की गई है। इसमें 12 वातानुकूलित यानी 12 एसी कोच है। इसकी अधिकतम गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 1150 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। ट्रेन में टक्कर से बचने के लिए जो है कवच, इधर हाल फिलहाल में ही जो रेलवे मंत्री कवच लॉन्च किए थे उसको भी इसमें लगाया गया है। इसमें वैक्यूम इवैक्यूएशन आधारित टॉयलेट लगाया गया है, ठीक है। फोन चार्जिंग आदि इसमें व्यवस्था है। और इसमें सबसे मेन है ऑटोमेटिक धुआं आग पहचान वाली अलार्म प्रणाली जैसी सुविधाएं इसमें लगी है। ट्रेन में आग की पहचान एरोसोल आधारित प्रणाली पे है। इसमें मतलब एरोसोल आधारित आग रोकने की प्रणाली इसमें है, ठीक है। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? DPIIT। भास्कर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे भास्कर, जैसे भास्कर का है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, निवेशकों, सेवा प्रदाताओं, सलाहकारों और सरकारी निकायों के साथ एक साथ लाता है। इसका मकसद जो है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। यह मेन यहाँ जो है ये याद रखने वाली बात है, यह स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ठीक है। इसका मकसद तो बता ही दिया, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और सफलता को बढ़ावा देना है। 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज़ ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? पाकिस्तान की। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच
नियुक्त किया है संतोष कश्यप को? अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने संतोष कश्यप को जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है। 17 सितंबर 2024 को टॉप गन कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अनमोल जैन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किए हैं? ओडिशा में। सुभद्रा योजना जो है ओडिशा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजनाओं को महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 2 किस्तों में 5,000 के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस पर ओडिशा में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ठीक है। 17 सितंबर को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत ने जो है 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को हराया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो है चीन को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीते हैं भारत ने। भारत की तरफ से एकमात्र गोल जुगराज सिंह ने किया। कहाँ सुंदरवन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना के मुलुगु जिले के सुदूर आदिवासी गांव बंगारूपल्ली में देश का पहला कंटेनर स्कूल खुला है, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह स्कूल वन क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का नया और टिकाऊ समाधान है। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? जिम्बाब्वे। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार को। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? निर्मला सीतारमन। 18 सितंबर 2024 को कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? ये है मोहना सिंह। 18 सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल सरकार ने। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भेल को। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? अंगकोर वाट का मंदिर। 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन को जो है WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है। यह जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कुष्ठ रोग मुक्त हुआ है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नीति 2024 का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना। 20 सितंबर को किस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। 20 सितंबर 2024 को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीते हैं? तो ध्रुवी पटेल ने। 20 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। इस कानून के तहत राज्य में हड़ताल, बंद, दंगा, विरोध या प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली की जाएगी। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो पंजाब।
हॉकी पंजाब ने हॉकी उत्तर प्रदेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल 19 सितंबर 2024 को पंजाब के जालंधर में स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 9 से 19 सितंबर 2024 तक पंजाब के जालंधर शहर में हॉकी इंडिया द्वारा किया गया था। 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय रक्षा मंत्री के एक उल्लेखनीय खुले पानी में तैराकी अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों को पार किया गया। अपनी तरह इस पहले अभियान का उद्देश्य साहसिक खेलों, पर्यावरण जागरूकता और इन द्वीपों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था। 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? राजस्थान में। 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? तो अमरावती में। 20 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र में। 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? नेपाल में। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? डेलावेयर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। 2025 में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला जो है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। भारत की यह ऐतिहासिक यात्रा 2025 में एक्सियोम 4 मिशन को शुभांशु शुक्ला पायलट करेंगे। यह जो है पायलट रहेंगे। यह भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन होगा। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? पुलासन तूफान जो है चीन में कहर मचाया है। 21 सितंबर 2024 को किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो समर विक्रमा तथा दुनित वेलालागो दोनों जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? केरल। दूसरा स्थान तमिलनाडु एवं तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान जो है केरल हासिल किए हैं, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर। 21 सितंबर 2024 को किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह की मान्यता दी है? ताइवान। 21 सितंबर 2024 को किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। FIDE 100 पुरस्कार किसे मिले हैं? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। धनुष लोगानाथन ने स्पेन के लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 kg स्पर्धा में कुल 231 kg वजन उठाकर कांस्य पदक जीता और स्नेच श्रेणी में भी कांस्य पदक जीते हैं। 21 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? SS रामचंद्र राव को।
22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक किया है? ओमान ने। ओमान की भारत और ओमान के बीच हुआ है ईस्टर्न ब्रिज 7 का युद्धाभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के मसीरा एयरबेस पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से MiG-29, जगुआर, C-17 विमान शामिल हुए। वहीं रॉयल ओमान की एयरफोर्स की ओर से F-16 हॉक लड़ाकू विमान शामिल हुए। 22 सितंबर 2024 को किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव ने। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? संग्राम सिंह। मिक्स मार्शल आर्ट्स, ठीक है। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? संग्राम सिंह। 19वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 4 देशों का क्वाड जो है एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान ये शामिल है। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बॉस्टन एवं लॉस एंजल्स में। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। 23 सितंबर 2024 को भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ जो है किरण राव के द्वारा निर्देशित है। 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक कॉमेडियन ड्रामा फिल्म है। फिल्म का निर्माण जो है किरण राव, आमिर खान और ज्योति देशपांडे ने किया है। यह फिल्म रविंद्रनाथ ठाकुर के 1906 के उपन्यास नौका डूबी पर आधारित है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिरंजीवी कोनिडेला को। 24 सितंबर 2024 को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? हारून लोगार्ट को। 24 सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? शंख एयर को। 24 सितंबर को भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयरलाइन को मंजूरी दी है। 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? न्यूयॉर्क में। समिट ऑफ द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो साल 2024 में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित किया गया। 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। विनोद हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं जिनमें शादी में ज़रूर आना,
जिगरिया आदि फिल्मों में शामिल है। विनोद की हालिया रिलीज फिल्म जहां चार यार है। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस टाटा स्टील ने कहाँ चालू किया है? ओडिशा में। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र जो है चालू किया गया है? कर्नाटक में। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया है? थाईलैंड में। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लेवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। भारत ने इस इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका 81.7 अंक के साथ से पहले स्थान पे है। चीन दूसरे स्थान पे है। भारत तीसरे स्थान पे और जापान चौथे स्थान पे। ऑस्ट्रेलिया जो है 5वें स्थान पे और रूस 6ठे स्थान पे। किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए प्रत्याशा रे को चुना गया है। 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह PVGT का दर्जा दिया है? ओडिशा। मनकीडिया समुदाय ओडिशा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी है। PVTG बन गया है। मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर ट्राइब का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो आर्मेनिया। 25 सितंबर 2024 को DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। IIT दिल्ली के साथ अभेद जो है एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे रक्षा अनुसंधान यानी DRDO और IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। यह जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सेरामिक सामग्री से बनी है। इसका वजन 8.2 किलोग्राम से 9.5 किलोग्राम है। यह जैकेट भारतीय सेना की ज़रूरतों के मुताबिक अधिकतम वजन सीमा से हल्की है। यह जैकेट 360 डिग्री सुरक्षा देती है। 26 सितंबर को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया? न्यूयॉर्क। L69 और C10 राष्ट्र समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए काम करने वाले समूह हैं। L69 समूह जो है यह समूह विकासशील देशों का एक संगठन है। इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के 42 देश शामिल हैं। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और कई कैरेबियाई देश इस समूह के प्रमुख सदस्य हैं। इस समूह का नाम साल 2007-8 में पेश किए गए मसौदा दस्तावेज जो है L69 के नाम पर रखा गया है। इस समूह का मकसद वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में विकासशील देशों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। विकासशील देशों का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित करना है। यह समूह UNSC यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी और
अस्थायी सदस्यता का विस्तार करने की वकालत भी करता है। C10 समूह, यह समूह 10 अफ्रीकी देशों और संस्थाओं का समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना अफ्रीकी संघ ने साल 2016 में की थी। यह समूह शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है 2024 में शामिल कुल 131 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर है। सूचकांक के मुख्य बिंदु देखते हैं। नवीनतम संस्करण इस सूचकांक का 17वां संस्करण है। स्विट्जरलैंड 67.5, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका समग्र वैश्विक नवाचार सूचकांक और उच्च आय समूह वाले देशों की सूची में शीर्ष 3 देश हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष GII सूची में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में चीन जो है 11वें स्थान पर रहा है। यही GII के शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है चीन लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 100 में अधिक क्लस्टरों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 20 क्लस्टर के साथ दूसरे स्थान पर है तथा जर्मनी 8 क्लस्टर के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत 38.3 अंक के साथ जो है 39वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत के स्थान में सुधार हुई है। पिछले वर्ष भारत को 38.1 अंक प्राप्त हुआ था और वह 132 देशों में 40वें स्थान पे थे, और इस बार जो एक स्थान का फायदा मिला है, 39वें स्थान पर पहुंचे हैं। भारत चीन और तुर्की के साथ सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। भारत चीन और तुर्की के साथ जो है सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है। ठीक है, 26 सितंबर को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान के लिए CM साथ योजना शुरू किया गया? CM साथ योजना जो है त्रिपुरा में शुरू किया गया है। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? कमल चावला ने। 26 सितंबर 2024 को कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। कहाँ? शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है मलेशिया में। 27 सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बने हैं? मध्य प्रदेश के। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? यह बिहार सरकार। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया? मिस्र। 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू किए हैं? तो मिजोरम। 29 सितंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर डेवन ब्रोवो ने संन्यास की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज़। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में। ठीक है, पुणे में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA के विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप में परम रुद्र कंप्यूटर लगाया गया है। इसका इस्तेमाल फास्ट रेडियो बर्स्ट और पल्सर की खोज के लिए किया जाएगा। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लगाया गया है। दिल्ली में कहाँ लगा है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर में।
इसका इस्तेमाल जो है सामग्री विज्ञान और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किया जाएगा। और कोलकाता में SN बॉस सेंटर में परमरुद्र कंप्यूटर लगाया गया। इसका उद्देश्य है भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और विकास के लिए किया जाएगा। इन सुपर कंप्यूटरों को बनाने में करीब 130 करोड़ की लागत आई है। ये सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित, इनमें लेटेस्ट कटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान ने।